बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, आपके पास ये रिएक्शन दी गई है जिसमें ये जो ए के साथ ये स्मॉल ए है, बी के साथ ये स्मॉल बी है, ऐसे सी और डी के साथ भी है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मोल्स। इसको कहते हैं मोल्स। और ये जो सी और डी है ये क्या है? ये प्रोडक्ट्स है ना, और ये क्या है? रिएक्टेंट्स है। तो अगर आपको कोई बोले कि इसका आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखे तो वो आपने ऐसे लिखना है कि सबसे पहले हमने इनके ये जो बेस मतलब जो होते हैं ना वो करने, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में ऊपर आएगा प्रोडक्ट और नीचे आएंगे रिएक्टेंट्स। मतलब डिनोमिनेटर में आएंगे रिएक्टेंट्स और न्यूमिनेटर में आएंगे प्रोडक्ट्स। तो अगर इसका अब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो ऐसे करेंगे, क्योंकि सी और डी प्रोडक्ट्स है, ए और बी रिएक्टेंट्स है। लेकिन इससे ये मोल्स कहाँ गए? इससे मोल्स गायब हो गए, वो गायब नहीं हुए। वो हम लोगों ने ये मोल्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में जैसे ही आएंगे तो ये इनकी पावर बन जाएंगे। अब जैसे कि सी के साथ मोल क्या है? स्मॉल सी, तो ये ऐसे हो जाएगा। डी के साथ स्मॉल डी, ए के साथ स्मॉल ए और बी के साथ स्मॉल बी, ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बोले कि आप इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें, तो इस रिएक्शन का कैसे आएगा? इसका प्रोडक्ट ये है ना, तो Kc इज इक्वल टू O3 और इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। और ये जो 2 है, 2 जो इसके मोल्स है ये ऊपर पावर में चले जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह रिएक्टेंट का नीचे लिखेंगे, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अगर फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन तो आपने सीख लिया। अगर अभी आपको कोई बोले कि इसकी यूनिट्स लिखें, क्या लिखें? यूनिट्स। तो यूनिट में आप लोग क्या करेंगे? यूनिट में जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है उसकी जगह आप लोगों ने लगाना है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये लगा लेना है। तो ये अगर आपको कोई बोले कि इसी रिएक्शन का क्या लिखे? यूनिट लिखे, तो यूनिट कैसे आएगा? Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट की जगह मोल पर डेसीमीटर क्यूब माइनस डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब ये तो हो गया, लेकिन इसके जो मोल जो पावर में गए थे उनका क्या हो गया? तो वो हम इसी तरह मोल के भी पावर में ले लेंगे। तो ये 2 है और ये 3 है, तो इससे क्या रह जाएगा? 1 बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इससे आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब मोल -1।